Hi everyone, myself Jesh Kesharwani, नेशनल चेस गोल्ड मेडलिस्ट एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी के सामने एक बहुत ही शानदार स्टोरी के साथ वापस आ गई हूँ। आज मैं आपको सक्सेस के 3 प्रिंसिपल सबसे पहले बताना चाहती हूँ। आई एम नॉट सेइंग दैट एवरीबडी हु बिलीव्स दैट आई कैन बिकम चैम्पियन बिकम्स चैम्पियन। मैं ये नहीं कह रही कि हर वो इंसान जो अपने ऊपर भरोसा रखता है कि मैं चैम्पियन बन जाऊँगा, चैम्पियन बन जाता है। पर एक बात याद रखिएगा कि हर वो इंसान जो चैम्पियन बन चुका है वो अपने ऊपर एक टाइम पे बिलीव ज़रूर करता है। हर इंसान का बिलीव सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैं एक लाइन और आपको बताना चाहूँगी, एवरीबडी हु थिंक्स पॉजिटिव माइट नॉट गेट सक्सेसफुल, बट एवरीबडी हु थिंक्स नेगेटिव गेट फेल ईजियर। हर वो इंसान जो पॉजिटिव सोचता है भले ही वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता जल्दी, पर हर वो इंसान जो नेगेटिव थिंकिंग रखता है वो फेलियर ज़रूर हो जाता है। इसलिए हमेशा अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखिए। द रेन वाटर विल फिल द वेसल यू हैव। जब बारिश हो रही रहती है ना बाहर, तो आप जिस चीज़ को लेकर के जाओगे, जिस पात्र को लेकर के जाओगे, अगर आप लेकर के जाओगे बकेट तो आपका बकेट फिल होगा, अगर आप टब लेके जाओगे तो आपका टब फिल हो जाएगा। पर बात यहाँ पे ये नहीं है कि आप टब भर रहे हो उस पानी से या फिर मग्घा भर रहे हो। बात ये है कि आप किस वेसल को लेकर के वहाँ जा रहे हो। इस लाइन से मैं हम सभी के जीवन से कनेक्ट करना चाहूँगी कि जो जीवन है ना, हमारी लाइफ है जो, वो हमें ना कि सिर्फ देती है कुछ भी चीज़, वो हमें लौटाती है। हमने अपने लाइफ को जो भी चीज़ दी, चाहे वो अच्छी दी या बुरी, उस सेम रेशो में हमको हमारी लाइफ रिटर्न देती है। आप करेक्ट चीज़ पे अगर फोकस करो और सही चीज़ को अपने लाइफ में अप्लाई करो ना, तो सक्सेसफुल आराम से पास हो सकते हो आप। तो एक इंटरव्यूअर एलॉन मस्क का इंटरव्यू ले रहे थे और उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि सर आप इतने जल्दी सक्सेसफुल कैसे हो गए। तो एलॉन मस्क बताते हैं कि वो 10 साल में जो चीज़ अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, जो चीज़ वो अचीव करना चाहते हैं, उस अगले 10 साल का पूरा लिस्ट वो एक पेपर में बना लेते हैं और फिर वो प्लान करते हैं कि उस 10 साल की चीज़ों को मैं 1 साल में कैसे कंप्लीट करूं। तो उनसे इंटरव्यूअर कहता है कि सर आर यू मैड, आप पागल हैं, ये चीज़ कैसे पॉसिबल है कि 10 साल की चीज़ 1 साल में हमें मिल जाए। तो एलॉन मस्क कहते हैं कि 10 साल में चीज़ जो हमको मिल रही है ना, वो हम 1 साल में भी पा सकते हैं और हो सकता है कि हम फेल भी हो जाए। क्योंकि वो बताते हैं कि जब मैं 10 साल की चीज़ को प्लान कर रहा हूँ, वहीं एक और लड़का है जो खुद भी प्लान कर रहा है अगले 10 साल में उसी चीज़ को पाने की, पर वहीं वो लड़का 10 साल तक वेट करेगा उन चीज़ों को पाने के लिए, और मैं 1 साल में उस चीज़ को पाने की कोशिश करूँगा, अपनी 100% कोशिश करूँगा। हो सकता है कि मैं फेल हो जाऊँ, पर उस दूसरे लड़के से मैं 100 गुना आगे रहूँगा। भले ही मैं फेल हो जाऊँ उस चीज़ में, पर उस लड़के से मैं 100 गुना आगे निकल चुका रहूँगा। और एक बहुत ही फेमस राइटर की ये लाइन है कि दुनिया में बहुत से लोग फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो छोटे टारगेट को अचीव जल्दी कर लेते हैं। अरे भाई, आप खुद सोचिए कि जब आप छोटे टारगेट को अचीव करके आप संतुष्ट हो जाएंगे तो आप बड़े टारगेट को कैसे फोकस करेंगे। उससे अच्छा है कि छोटे टारगेट को अचीव करने से बेटर है कि आप बड़े टारगेट लो और फेल हो जाओ। छोटे टारगेट को लेकर अचीव करने से कहीं ज़्यादा बेटर है कि आप बड़े टारगेट चुनो और फेल हो जाओ। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फेल ही होगे ना, पर आपको नेक्स्ट मौका तो मिलेगा। वो क्या जीवन का आखिरी दिन रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। आपको नेक्स्ट मौका मिलेगा कि यस आई कैन रीस्टार्ट एवरीथिंग, क्योंकि हर चीज़ इंसान के हाथों में ही होती है। आप खुद सोचिए ना कि अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट सोचे कि मेरे को अपनी कंपनी को 100 करोड़ का बनाना है और पूरी मेहनत करे, भले ही वो उसकी कंपनी 100 करोड़ की वैल्यूएशन की 15-20 साल बाद होती, पर वो अभी 2-3 साल में ही कर दे, 1 साल में ही कर दे, वो ये प्लान कर रहे हैं। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? अगर वो पूरी मेहनत करेंगे,
अगर 50% भी ट्राई कर लिए तो कितना 50 करोड़ का वैल्यूएशन तो बन ही जाएगा ना। पर वहीं अगर उनका पूरा 100% सक्सेसफुल हो गया तो उनकी कंपनी 100 करोड़ की हो जाएगी। 100 करोड़ पहले भी था, 100 करोड़ अभी भी है। यानी कि 50% अगर सक्सेस मिलती तब भी 50 करोड़ ही होता वो 100 करोड़ में से, और 100% सक्सेस मिल गई तो 100 करोड़ ही हो जाएगा वो। तो ट्राई क्यों नहीं करना। तो ये लाइन बहुत सही है कि छोटे टारगेट अचीव करने से बेहतर है कि बड़े टारगेट्स लेकर के फेल हो जाओ। आप फेल नहीं होगे, आपको एक नई सीख मिलेगी कि आप और क्या बेटरमेंट कर सकते हो उस चीज़ में और जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं। अपने ऊपर एक बिलीव सिस्टम लाइए कि येस आई कैन डू दैट। हर चीज़ पॉसिबल है इस दुनिया में। थैंक यू एवरीवन।